गुड आफ्टरनून। आज हम 6 अक्टूबर 2022 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। भारतीय बाजार कल की तेज़ी को जारी रखते हुए आज सकारात्मक रुख के साथ खुले। निफ्टी 17,380 पर खुला और 17,428 का उच्च स्तर बनाने में कामयाब रहा। मध्य सत्र के दौरान निफ्टी 17,365 के स्तर पर कारोबार कर रहा था और सेंसेक्स 58,362 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसने जी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सोनी समूह की दो फर्म बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। वित्त संयोजन अधिग्रहण की प्रकृति में है और समामेलन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की सेक्शन 5A और 5C के तहत आता है। JSW एनर्जी ने राज्य के रायगढ़ जिले में 960 मेगावाट की हाइड्रोपंप स्टोरेज परियोजना स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। JSW एनर्जी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, हाइड्रोपंप स्टोरेज एक अच्छी तरह से स्थापित तकनीक है जो पर्याप्त चरम बिजली भंडार, विश्वसनीय ग्रिड संचालन, ऊर्जा संतुलन और भंडार क्षमता प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय ने योजना के तहत अधिकतम ऋण बढ़ाने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के दायरे का विस्तार किया है। इस योजना के तहत ऋण की सीमा 400 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ कर दी गई है ताकि लिक्विडिटी के तनाव से कोविड प्रभावित क्षेत्रों को मदद मिल सके। कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS में किए गए बदलावों का स्वागत किया है, लेकिन सरकार से जेट ईंधन पर भी समर्थन देने को कहा है। टाटा स्टील ने मंगलवार को कहा कि उसने AI रिमल माइनिंग ओमान AI रिमल में अपनी हिस्सेदारी का 19% हिस्सा बेच दिया है और अपनी हिस्सेदारी को पहले के 70% से घटाकर अब 51% कर दिया है। इसमें AI रिमल माइनिंग LLC ओमान AI रिमल में इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश के संबंध में 9 मई 2019 के हमारे प्रकटीकरण का संदर्भ है। राज्य द्वारा संचालित ONGC विदेश लिमिटेड ब्राजील के अपतटीय हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में लगभग $1 बिलियन का निवेश करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के नवीनतम प्रयास में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है। ब्राज़ील की सरकारी पेट्रोलियो ब्रासिलिरो AS पेट्रोब्रास BM सील 4 ब्लॉक का संचालन 75% भागीदारी हित के साथ करती है, जबकि OVL बाकी के पास है। इसने 2019 में एक बड़ी गैस खोज देखी और 2026 के बाद उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। ब्लॉक में OVL की हिस्सेदारी निवेश के बाद बढ़ने की उम्मीद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ऑनलाइन किराना थोक विक्रेताओं से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच घरेलू सामान को किरानों की दुकान तक पहुंचाने के लिए दौड़ रहा है। एक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए एक ही दिन में इसे वितरित करने में लगने वाले समय को आधा कर रहा है। चेन्नई, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और अन्य राज्यों में एक पायलट प्रोजेक्ट में कंपनी की ऑन ग्राउंड बिक्री टीम को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि उत्पाद अगले दिन के बजाय अगले दिन स्टोर तक पहुंचने और विकास से परिचित लोगों ने ये कहा है। IT सेवा कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज को बुधवार को 1400 करोड़ रुपए तक के धन उगाहने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिली। एक या एक से अधिक किस्तों में प्रतिभूतियों को जारी रखने के लिए नई पूंजी जुटाने जाने की संभावना है। इसमें जारी करने के लिए सार्वजनिक, अधिमान्य या निजी प्लेसमेंट का विकल्प है। कंपनी पोस्टल बैलेट के जरिए इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगेगी। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने मंगलवार को कहा है कि उसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में ऋण में 23.5% की वृद्धि के साथ 14.80 लाख करोड़ रुपए दर्ज किए हैं। पिछले साल 30 सितंबर में क्रेडिट बुक 11.98 लाख करोड़ थी। HDFC बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि अंतर बैंक भागीदारी प्रमाण पत्र और बिलों के पूर्ण भुना के माध्यम से सकल हस्तांतरण बैंक के अग्रिमों में 30 सितंबर 2021 की तुलना में लगभग 25.8% की वृद्धि हुई है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।